वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है 5.14 डिस्क्राइब द ऑक्सीडेशन डिस एंड इट्स टाइप। आपको क्वांटम सीरीज ओपन करना यह टॉपिक। बेसिकली ऑक्सीडेशन डिस होता क्या है। बेसिकली ये जो होता है वो एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम होता है। आप बोल सकते हैं जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस था उसका मॉडिफाइड वर्जन, अपडेटेड वर्जन है। जो कुछ भी हम प्रिंसिपल प्रोसेस हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में पढ़े हैं वो सेम प्रोसेस, सेम प्रिंसिपल और जो प्रोसेस है यहाँ पर भी अप्लाई होंगे ऑक्सीडेशन डिस में। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन जो डिस है यहाँ पर देख सकते हैं। जो ऑक्सीडेशन डिसेज है वो दो टाइप के, इंटरमीडिएट फ्लो टाइप होता है, इंटरमीडिएट फ्लो टाइप। दूसरा जो होता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप। इंटरमीडिएट फ्लो टाइप में हम टोटल आपको बता देते हैं इस डायग्राम से। यह हमारा इंटरमीडिएट फ्लो टाइप होता है। बेसिकली क्या होता है इसमें, यह जो कुछ है यह डिचेज है, इसमें रा वाटर है हमारा। यह रा वाटर यहाँ पे देख सकते हैं एरेशन रोटर है। यह क्या करता है कि जो रा वाटर है यहाँ पे उनको यहाँ से क्या करता है कि वो रिसर्कुलेट करता रहता है इस तरह। मतलब इसके थ्रू क्या होता है, वाटर को जो कुछ भी एयर रहता है वो इस वाटर में क्या होता है मिक्स करता रहता है। ऐसे मिक्स करता रहता है इस तरह से। या इंडलेस आप देख सकते हैं टीचर्स हैं इस तरह से वो करता ही रहता है। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जब जो एयर रहता है वाटर में अच्छे तरीके से घुल जाता है, मतलब उसमें रा वाटर में, तो जो कुछ भी नॉन स्टेबल सॉलिड रहते हैं वो क्या होते हैं एक स्टेबल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। रा वाटर के जो भी ऑर्गेनिक मैटर हो गए, सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं। फिर क्या करते हैं कि इस जो इरेशन टैंक है सब कुछ इसे ऑपरेट करने के बाद हम रुक जाते हैं, मतलब कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, इसे बंद कर देते हैं। उसके बाद से जो रा वाटर है इसमें क्या होता है कि जो कुछ भी सस्पेंडेड सॉलिड है वो क्या होता है कि समय के साथ सेटल होने लगते हैं। और यहाँ पे टोटली पूरे डिस्टेंस में क्या होता है सेटल हो जाते हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि उसमें जो कुछ भी जो जितना भी सेटल सलज रहेगा उसको सबको रिमूव कर लेंगे। बस कुछ पोर्शन हम छोड़ देंगे कि हम फिर रिसर्कुलेट करते रहें इस रा सीवेज में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन डिस बोलते हैं। यहाँ से देख सकते इन्फ्लुएंट आता है। फिर यहाँ से फिर यह रोटर क्या करता है कि इस रोटर ऑक्सीजन को इसमें मिक्स करता है सीवेज में, फिर यह यहाँ पे फ्लो करता रहता है। फिर कुछ समय के बाद हम रुक जाते हैं तो क्या होता है कि जो कुछ भी सस्पेंडेड सॉलिड है वो सेटल हो जाते हैं। सेटल होने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी सेटल सॉलिड है उसे रिमूव करते हैं, तो कुछ पोर्शन छोड़ देते हैं और जो वाटर रहेगा यहाँ से हम फिर रिमूव कर लेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ से वाटर फिर फ्लो करेंगे। इस तरह प्रोसेस रिपीटेड चलता रहेगा। तो इस तरह के प्रोसेस को इंटरमीडिएट फ्लो टाइप बोलते हैं। दूसरा जो है ऑक्सीडेशन कंटिन्यूअस फ्लो टाइप। कंटिन्यूअस फ्लो टाइप में क्या होता है कि बस एक डिफरेंस है इंटरमीडिएट से, वो हम सेपरेट सेकेंडरी क्वालिफायर हम प्रोवाइड करते हैं। यह क्वालिफायर का क्या होता है कि जो कुछ भी हम इसमें क्या होता है कि हम एरेशन जो रोटर है उसे हम बंद करते थे कुछ समय के लिए। फिर जब जो कुछ भी सेटल हो जाता था, जो कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर इसमें सेटल हो जाता है रिमूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यह कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट होगा। यहाँ से सीवेज फ्लो होगा, यहाँ पे आने के बाद यह जो क्या एरेशन टैंक यह एयर को मिक्स कराता रहेगा इस रॉ सीवेज में। और रॉ सीवेज में मिक्स कराता रहेगा। जो कुछ भी नॉन स्टेबल सॉलिड है वो स्टेबल सॉलिड में फॉर्म हो जाएंगे। फॉर्म होने के बाद क्या होता है कि फिर इनको हम बंद नहीं करना है, इस रूटर को बंद नहीं करना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम डिस्चार्ज कर लेंगे सस्पेंडेड जो कुछ भी रॉ सीवेज के सस्पेंडेड सॉलिड जो कुछ भी रॉ सीवेज में रहेंगे उस पूरे सीवेज को क्या करेंगे हम सेकेंडरी क्वालिफायर में लेके चले जाएंगे। इस सेकेंडरी क्वालिफायर में क्या करेंगे, क्वालिफायर में आने के बाद हम कुछ समय तक इसमें रहेगा और जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड है वो क्या हो जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पे इस टाइप के। और सेटल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वाटर को यहाँ से रिमूव कर लेंगे और फिर कुछ और जो कुछ भी सेटल सलज रहे वो पंप के थ्रू हम रिमूव कर लेंगे इस क्वालिफायर से। रिमूव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से कुछ तो हम वाटर टोटली रिमूव कर, टोटली जितना भी हमने जो कुछ भी सेटल रहेगा टोटली यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे। और कुछ पोर्शन क्या होगा कि फिर इसमें हम क्या करेंगे, इन इफ्लुएंट के साथ मिला के फ्लो कराएंगे। जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का जो प्रोसेस था वही सेम इस वाले में भी हम अप्लाई करेंगे, ऑक्सीडेशन डिस में भी वही हुआ है। तो इस तरह के फ्लो टाइप को हम कंटिन्यूअस फ्लो टाइप बोलते हैं।
न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें जो क्वांटम सीरीज में न्यूमेरिकल दिया यही है। डिजाइन ए ऑक्सीडेशन डिश फॉर ए कम्युनिटी विथ द फॉलोइंग डाटा। पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी 6000 पर्सन, ऑर्गेनिक लोड ऑफ सीवेज 4 ग्राम बीओटी पर कैपिटा पर डे, सीवेज फ्लो 160 लीटर पर कैपिटा पर डे, परमिसिबल बीओटी ऑफ इफ्लुएंट क्या है 20 मिलीग्राम पर लीटर। या आप हमेशा कहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सही फॉर्मेट में सोल्यूशन लिखें। टू गिवन करके आप लिखें जो कुछ भी इसमें गिवन है। टू फाइंड किया हमें फाइंड करना है, बेसिकली हमें डिजाइन करना है, तो वो फाइंड हो गया। तो आगे का हमारा जो क्वेश्चन है इसमें आप क्वांटम सीरीज का ये पेज ओपन कर लें। इन फ्लो रेट एंड इन इफ्लुएंट बीओडी, सबसे पहले टोटल सीवेज कितना फ्लो कर रहा है यह फाइंड कर ले। 6000 पॉपुलेशन 160 से मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारा इतना सीवेज फ्लो कर रहा है, और इसे मिलियन लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू 960 मीटर की पर डे हो गया। लीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो ये चीजें टोटल बीओडी अप्लाइड तो 6000 पॉपुलेशन है, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो बीओडी है 240 केजी पर डे हमारा जो बीओडी है अप्लाई हो रहा है। तो यह हमारा इनफ्लुएंट बीओडी कितना हो जाएगा। जो ऑक्सीडेशन डिश है उसमें हम इनफ्लुएंट बीओडी फाइंड करें ना, कितना ग्राम कितने लीटर में कितना ग्राम हम अप्लाई कर रहे हैं बीओडी। तो 240 में हम क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो यह वैल्यू आएगा 240 मिलीग्राम पर लीटर इन एफ्लुएंट बीओडी। यह एल ए में दिया है, आप y0 भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हूँ कि बाकी सभी पैरामीटर्स के बारे में y0 क्या होता है, ये हमारा इनिशियल बीओडी होता है, इसे y0 बोलते हैं। इस क्वेश्चन में एल ए के फॉर्म में डिनोट किया, तो आप ऐसे ही लिख चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमारा जो बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। 250 माइनस 20 क्या है कि मतलब जब हम ऑक्सीडेशन डिश में जितना कुछ भी बीओडी रिमूव कर लिए उसके बाद जब वाटर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजते हैं तो उस वाटर में हमारा जो बीओडी कंटेंट है वो 20 है, और शुरू में जो बीओडी है 250। तो हमने कितना बीओडी रिमूव किया, तो 250 250 माइनस 20 कर देंगे तो यह हमारा इतना बीओडी रिमूव करेंगे, जबकि हमें परसेंटेज फॉर्म में बोल रहा है कितना हमने रिमूव करा। तो इनिशियल जो बीओडी है 250 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एफिशिएंसी पता चल गया 92% बीओडी हम रिमूव कर रहे हैं। उसके वॉल्यूम ऑफ डिश फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिश कैसे फाइंड करेंगे, एफ अपॉन एम फार्मूले से। तो एफ अपॉन एम इक्वल टू क्यू अपॉन एल एफ वी अपॉन 1000 एक्सटी, क्यू जबकि मिलियन लीटर पर डे में। एफ अपॉन एम वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो एज्यूम करना पड़ता है 0.1, और एक्सटी की वैल्यू 3000 मिलीग्राम पर लीटर हमने एज्यूम कर लिया। तो इस यहाँ पे सभी वैल्यू पुट कर देंगे। वाई ए एल की वैल्यू हमें पता है 250, यहाँ पुट कर दें तो हमें ऑक्सीडेशन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडेशन डिश पता चल गया 800 मीटर क्यूब। हमें 800 मीटर क्यूब पता चल गया। यह वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग फाइंड कर लेते हैं कितना है। वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग यहाँ पे देख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग इक्वल टू क्या है, कितना बीओडी हमने अप्लाइड किया पर यूनिट वॉल्यूम उस सिस्टम में, यह हो गया, उसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग। तो क्यू एल ए अपॉन वी, क्यू की वैल्यू आपको पता है यह मिलियन लीटर में है, 0.96 इंटू 250 अपॉन 800 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0.3 kg बीओडी 5 डे पर मीटर की बीओडी हमेशा 5 डे ही हम लेंगे। और जो यह वैल्यू है हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स यह वैल्यू जो कुछ भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया वैल्यू, दैट मीन्स वो राइट है। तो यह हमारा बीओडी है, दैट मीन्स आप ओके लिख सकते हैं इस तरह। और दूसरा हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम फाइंड करते हैं एचआरटी, जिसे डिटेंशन पीरियड भी बोलते हैं, तो वी अपॉन टी। तो वी की वैल्यू आपको पता है 960 इंटू 24 हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया तो 20 आवर्स हो गया। जो हमारा डिटेंशन टाइम है वो क्या हमारा 20 आवर्स हो गया। यह 20 आवर्स इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब 20 से लेके 30 के से लेके यह वैल्यू क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स 20 है, तो यहाँ पे 20 गिवन है, दैट मीन्स ये भी जो वैल्यू हमने फाइंड किया ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा रिटर्न स्लज रेशियो फाइंड कर दी थी, क्यू आर अपन क्यू एक्सटी अपन 10 के पावर 6 अपन एस बी आई माइनस एक्सटी अपन मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे एस बी आई की जो वैल्यू होता है वह 50 से लेके 150 के बीच हम एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे 100 यहाँ पे
एज्यूम कर लिया तो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो क्यू आर अपन क्यू की वैल्यू हमें पता चल गया 0.43 अप्रोक्स। यह जो वैल्यू है इसके बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स जो कुछ भी हमने वैल्यू रिटर्न स्लज रेशियो का फाइंड किया दैट मीन्स ओके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड नंबर ऑफ रूटर्स। हम ऑक्सीजन बेसिकली प्रोवाइड करना है कर रहे हैं ना रूटर के थ्रू। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे O2 रिक्वायर्ड है 1.2 kg पर केजी ऑफ यूडी रिमूव, तो 1.2 यह वैल्यू हो गया। 250 माइनस 20 मतलब कितना बीओटी हमने रिमूव किया उसे ऑक्सीडेशन के डीज के थ्रू। तो 250 इनिशियल है, फाइनल इतना माइनस करते 0.96 के इतना मिलियन लीटर वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रोक्स हमें इतना वैल्यू पता चल गया। पर आवर में हमने फाइंड कर लिया 11.04 केजी पर आवर। जो ऑक्सी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ केज रोटर का हमने डायमीटर 20 सेंटीमीटर एज्यूम किया इस क्वेश्चन में और 25 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट के थ्रू रोटेट कर रहा है। इमर्सन डेप्थ ऑफ कितना है 60 सेंटीमीटर, 2.8 केजी ऑफ O2 पर आवर पर मीटर लेंथ। तो लेंथ ऑफ रोटर हम फाइंड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सी जनरेशन कैपेसिटी, उस वैल्यू आपको एज्यूम करना ही है। तो यहाँ से 11.04 अपन 2.8 इक्वल टू यहाँ से 2.8 से डिवाइड कर देंगे या इस वैल्यू से, तो हमें 3.94 इसे हम से एज्यूम कर लिए 4 वैल्यू। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। अब लेंथ ऑफ रोटर फाइंड करेंगे अगर वेलोसिटी कंसीडरेशन हमारे 0.3 मीटर पर सेकेंड है और जो हम ऑक्सीडेशन वॉल्यूम पर मीटर लेंथ जो कंसीडर कर रहे हैं 150 मीटर की कंसीडर कर रहे हैं। तो हमें 800 पता है, 150 से डिवाइड कर देंगे या तो हमें 5.33 मीटर पता चल गया। इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे दैट मीन्स हमें 2 रोटर की जरूरत पड़ेगा और 2.7 मीटर लेंथ का। बेसिकली 2.7 मीटर यही है हमारा रोटर का क्रॉस सेक्शनल व्यूज आप देख सकते हैं। यह 2.7 हमारा रोटर है जो ऑपरेट होता रहता है ऑक्सीडेशन जिसमें 2.7 है। हम क्लियर डिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए 0.25 का क्लियर डिस्टेंस, इधर भी हम सेम 0.25 का क्लियर डिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया दो साइड। तो टोटल हमारा जो विथ हो गया विथ ऑफ डिस्क का 3.2 हो जाएगा, 3.2 मीटर। और एज्यूम करिए कि जो हम डेप्थ प्रोवाइड करें 1.5 मीटर, तो सरफेस एरिया क्या हो गया हमारा यह 800 हमारा वाली यहाँ से हम डिवाइड किया सरफेस एरिया पता चल गया। और देख रहे हैं कि अगर दो डिशेज हम एडॉप्ट करें तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा डिश का 266.7 मीटर क्यूब हो जाएगा। लेंथ ऑफ डिश क्या हो जाएगा 3.2 या 3.2 से डिवाइड कर देंगे तो 83.3 मीटर से 85 मीटर हमने एज्यूम कर लिया। लेंथ ऑफ डिश हमें पता चल गया। पावर रिक्वायर्ड अब रोटर को क्या है, जो रोटर यह है यहाँ पे जो रोटर है जो एयर को मिक्स करता रहता है राशि में, इसकी कितने पावर पे हम ऑपरेट करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना पावर रहेगा। पावर रिक्वायर्ड फॉर ईच रोटर, प्रत्येक रोटर में कितना, यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि जो पर मीटर लेंथ है 131.35 किलोवाट पर मीटर लेंथ है। तो 2.7 हमारा रोटर जो लेंथ है मल्टीप्लाई करके 3.7 किलोवाट हो गया। बेसिकली हमारे पास जो रोटर एडॉप्ट किए वो 2 रोटर है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से वैल्यू हमें पता 7.4 किलोवाट की हमें पावर की जरूरत होगा दोनों रोटर को चलाने के लिए। ये चीजें हैं। अब डिजाइन अब क्या होता है कि जब वाटर इसमें पूरे तरीके से जो भी रहा सीवेज रहेगा और जो कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर रहेगी, जो कुछ भी सस्पेंडेड सॉलिड रहेंगे उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में हम भेजेंगे जहाँ पे क्या होता है कि जो कुछ भी सस्पेंडेड सॉलिड रहेगा वो सेटल हो जाएगा। तो इसलिए हमें सेटलिंग टैंक की जरूरत पड़ता है। यह बेसिकली कंटिन्यूअस फ्लो टाइप के केस का है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर सेटलिंग टैंक डिजाइन कर रहे हैं तो क्या हम प्रोवाइड करेंगे SOR सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या हो गया 20 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। डिटेंशन टाइम से जो हमारा डिटेंशन टाइम है ऑफ 2 आवर कंसीडर किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सरफेस एरिया क्या हो गया क्यूब अपन SOR 960/20 हमें एरिया पता चल गया 48 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा यहाँ से 960/24 इंटू 2 से हमें 280 मीटर की हमें वॉल्यूम पता चल गया। एरिया और वॉल्यूम से हम डेप्थ पता हमें यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए
80/40 यह हमारा 80 वॉल्यूम हो गया, यह सरफेस एरिया 40 को डिवाइड करके हमें डेप्थ पता चल गया। इस तरह हमें डेप्थ पता चल गया। एरिया यहाँ से 960 क्यू की वैल्यू पता है, यहाँ से पुट कर दीजिए। वॉल्यूम हमें पता ही चल गया 960 और 24 इंटू 26 करके यहाँ से वॉल्यूम एरिया को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हम क्या पता डेप्थ ही पता चल जाएगा, यहाँ से हमने डेप्थ। उसके बाद ये सभी क्रॉस सेक्शनल यहाँ पे देख सकते हैं पूरे डायग्राम में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। यह क्रॉस सेक्शनल व्यूज है इस ऑक्सीडेशन जिसका यहाँ पे जो लेंगे ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में। 1.5 मीटर हमने डेप्थ फाइंड किया। जो स्लोप प्रोवाइड करेंगे मोस्ट एफिशिएंट जो स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1:1 का प्रोवाइड कर रहे हैं। यह 3.2 होगा हमारा हो गया, तो 1.5 यहाँ से ये हमारा ऑक्सीडेशन है, यह रूटर है। इसके यह रूटर ऑपरेट होता रहेगा, यहाँ पे वाटर इसमें फ्लो करता रहेगा। यह प्लान व्यूज है। इस तरह के डायग्राम आप बना देंगे, फिर जो कुछ भी पैरामीटर्स है उसमें डायमेंशन कर देंगे तो वो डेफिनेटली बात है जितना क्वेश्चन का मार्क्स है उतना वो दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेफ्टी टैंक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।